मैंने ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे एक मिट्टी के बर्तनों में खाना पका के और दूसरे बर्तनों में खाना पका के जब मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाया तो उस टेस्ट रिपोर्ट को देखने के बाद में एकदम शॉकिंग रिज़ल्ट थे। और वहीं से ही जो मेरे मिट्टी के बर्तनों पे शोध एवं अनुसंधान की जर्नी स्टार्ट हुई और वो मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरे करियर का भी वो मतलब मेरी एजुकेशन चली रही थी, जहाँ लोग आधुनिकता की और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भगते हैं, वहाँ मैं अतीत की ओर, इतिहास की ओर मैं जा रही थी। इतिहास को, जो गुम हो चुका इतिहास, उसको कहीं ना कहीं खोजने का मेरा पहला कदम था वो मेरी टेस्ट रिपोर्ट। बस यहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नमस्कार, मैं रेखा कुमावत, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और अभी जो मैं मिट्टी के बर्तनों पे शोध एवं अनुसंधान कर रही हूँ। मैंने बीकॉम करा है, फाइनेंस में मैंने एमबीए करा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी करी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही मैंने इनकम टैक्स में डिप्लोमा करा है। मैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी भी मैंने करा है और अभी हाल ही फ़िलहाल में जो हरिदेव जोशी मास कॉम एंड जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मेरी मास्टर डिग्री पूरी करी है। 2013 में मेरा टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा था। जब मेरी एजुकेशन चल रही थी तो मैंने एक छोटे से टेस्ट के साथ मैंने ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे एक मिट्टी के बर्तनों में खाना पका के और दूसरे बर्तनों में खाना पका के जब मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाया तो उस टेस्ट रिपोर्ट को देखने के बाद में एकदम शॉकिंग रिज़ल्ट थे। और वहीं से ही जो मेरे मिट्टी के बर्तनों पे शोध एवं अनुसंधान की जर्नी स्टार्ट हुई और वो मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरे करियर का भी वो मतलब मेरी एजुकेशन चली रही थी, जहाँ लोग आधुनिकता की और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भगते हैं, वहाँ मैं अतीत की ओर, इतिहास की ओर मैं जा रही थी। इतिहास को, जो गुम हो चुका इतिहास, उसको कहीं ना कहीं खोजने का मेरा पहला कदम था वो मेरी टेस्ट रिपोर्ट। बस यहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आगे जब वो मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाई उसमें मुझे बहुत कुछ समझने को, जानने को, मेरे लिए बहुत बड़ा अथाह सागर जिसको कहा जाता है, इतिहास ढूंढने का अथाह सागर मेरे को मिला। और जहाँ मैं सीएस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सीएस हूँ, बॉम्बे से मेरे लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बॉम्बे से मेरे लिए कॉल आया कि आप एज ए सीएस हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको डिनाई करके मैंने मिट्टी के ही बर्तनों में आगे शोध एवं अनुसंधान करने का सोचा। जो मेरे मिट्टी के बर्तनों का शोध एवं अनुसंधान या मिट्टी के बर्तनों का काम कुछ भी कह लीजिए, या एक इतिहास का, जो गुम हो चुका इतिहास जो आज एकदम ख़त्म होने के कगार पे है, इसको वापस से लाने का जो मेरा काम है वो बहुत आसान भरा नहीं था। बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही मुश्किलों से मैंने यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। जैसा कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की होने के नाते समाज में ये कह दिया जाता है कि 24-25 साल में अगर आप शादी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद में तो आपको शादी भी नहीं होगी। अगर होगी तो मतलब ये कहा जाता है कि जैसे दूजवर का, जैसे कहा जाता है कि नहीं अब तो तुम्हें दूजवर ही लड़का मिलेगा, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम क्या पूरी ज़िंदगी अपने माँ बापों के घर पे रहोगी क्या। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। साथ ही साथ मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी मेरा मजाक बनाया करते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो उनको लगता था कि नहीं एज ए सीएस में बहुत बड़ी एमएनसीज़ कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं जॉब करूँगी। ठीक है, मैं एलएलबी थी तो साथ में उनका ये भी था कि नहीं बोलती बहुत अच्छा है, आर्ग्यू बहुत अच्छा करती है, तो शायद वकालत में अपना फील्ड बना ले। तो जब मैं मेरे फ्रेंड्स को बताती कि नहीं मैं मिट्टी के बर्तनों का पे शोध कर रही हूँ, तो वो बोलते थे यार कहाँ, दुनिया तो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, दुनिया आधुनिकता की ओर जा रही है और तू कहाँ पिछड़े में जा रही है, गाँव में कहाँ जा रही है, मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा है। मुझे बहुत मतलब समाज की तरफ से और बोला जा फ्रेंड्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मिलता था, लेकिन मैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए केवल मेरे पथ, जो मेरा लक्ष्य था, उसकी ओर बढ़ती गई। जब मैंने मिट्टी के बर्तनों का काम स्टार्ट करा या मिट्टी पे मैंने शोध जो स्टार्ट करा, तो मुझे इसमें भी मुझे बहुत सारी परेशानी आई, क्योंकि मेरी फैमिली में मैंने कभी देखा नहीं था कि मिट्टी के बर्तन बनते कैसे हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है, मिट्टी लाई कहाँ से जाती है, मिट्टी कौन सी यूज़ की जाती है।
तो मैं यहाँ पे सोडाला जयपुर में ही रहती हूँ, तो आसपास में मैंने देखा तो आसपास में मुझे कुम्हार भी नहीं मिला जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँ कि मेरा काम, या मैं मिट्टी के बारे में कैसे जानूँ, मिट्टी कौन सी लाई जाती है क्या नहीं। उसके बाद मैंने अपने ही स्तर पे काम करना शुरू किया, और अपने स्तर पे काम करते करते मुझे जो अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट के जो चेयरमैन अंजनी कुमार किरोड़ीवाल जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ते बढ़ते आज मैंने मिट्टी के बर्तनों पे बहुत बड़ा अनुसंधान कर लिया है कि जो आप कहते हैं मॉडर्न किचन वेयर, तो मिट्टी के बर्तनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना मेरे लिए बहुत इजी नहीं था। तो वो सारा मुमकिन हो पाया कि अब जैसे कहा जाता है कि जो आपका जो मिट्टी के बर्तन है वो इजीली यूज़र फ्रेंडली, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो मैंने उस पर भी रिसर्च कर लिया है कि मैं मिट्टी के बर्तनों को और किस तरीके से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कर सकती हूँ, उनकी शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़ा सकती हूँ, या मानसून सीज़न में या थोड़ा सा जब वो सीमा रह जाता है तो उसमें फ़ंगस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको मैं फ़ंगस की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकती हूँ। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे जो मेरे एक्सपेरिमेंट है उनको मैं करती चली आई। दिक्कतें बहुत आई समाज की तरफ से, सीखने की तरफ से कि कौन से ऐसे टेक्निक से मैं जाके मिलूं कि मुझे मिट्टी के बारे में बताए, कौन सी मिट्टी कहाँ पे मैं टेस्ट करवाऊं, कहाँ पे टेस्ट नहीं करवाऊं। लेकिन हाँ, अंजनी जी के सहयोग से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। जब मैंने मिट्टी के बर्तनों का काम स्टार्ट करा तो जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत छोटी सी टेस्ट रिपोर्ट के साथ मैंने मेरे मिट्टी के बर्तनों का काम चालू करा। उसमें जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं कहूँ, वैसा कि मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आप टैबलेट्स वगैरह नहीं ले सकते। आप विटामिन्स की टैबलेट ले सकते हो, आप मतलब आयरन की टैबलेट ले सकते हो, आप कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी टैबलेट्स नहीं होती। वो केवल आपको पानी के थ्रू या भोजन के थ्रू ही आपके शरीर में जाके आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो जैसा कि मैं टेस्ट रिपोर्ट की बात करती हूँ तो सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था मेरे लिए विटामिन ए। तो जहाँ विटामिन ए की मैं बात करूँ कि आजकल आंगनवाड़ी में बच्चों को जो विटामिन ए की गोलियाँ दी जाती है वो क्यों दी जाती है, वो आँखों के लिए दी जाती है, क्योंकि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल विटामिन होता है। तो मैं अगर दूसरे बर्तनों की बात करूं तो वहाँ पे विटामिन ए 0% था, और जो मिट्टी के बर्तनों में है वो विटामिन ए जो था 100% सेफ एंड सिक्योर था। विटामिन ए को किसी भी तरीके से हार्मफुल मतलब नष्ट नहीं हुआ था वो। मैं बात करूं विटामिन सी की, विटामिन सी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप उसको ज़्यादा, भोजन को ज़्यादा पकाओगे तो विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा, उसको उतनी हीट नहीं मिल पाएगी जो चाहिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। विटामिन सी जहाँ 4 से 5% मिट्टी के बर्तनों में था, वहीं पे ही विटामिन सी वहाँ पे 1% था। आयरन की बात करूं तो आयरन भी दूसरे बर्तनों के बजाय मिट्टी के जो बर्तनों में था वो मुझे 3 से 4 गुना ज़्यादा मिला। मैं अगर कैल्शियम की बात करूं, जो कि आजकल हड्डियों का जो प्रॉब्लम, जो जोड़ों का जो प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं बहुत यंग एज में, तो मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम भी मुझे 3 से 4% मिट्टी के बर्तनों में ज़्यादा मिला। मिट्टी के बर्तनों की सबसे ख़ास बात यह है कि आपके ये जो जितने भी विटामिन्स है या मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैं कह दूं, ये सेफ तो रखते ही रखते हैं, साथ में ये उनको बैलेंस भी करते हैं। क्योंकि अभी जो मेरा रिसेंटली जो मेरा अभियान चल रहा है वो स्वस्थ देश अभियान के तहत स्वस्थ भारत विकसित समाज का मेरा अभियान चल रहा है। और इसी के तहत अगर मैं कहूँ कि मैंने जैसा कि सर्च करा कि जो कुपोषण, अपन कुपोषण की बात करें तो कुपोषण अभी तक ये सुनते आए कि जिनको खाना नहीं मिलता है उनको कुपोषण होता है। मैंने मेरे रिसर्च के जो आया है, जो रिसर्च का मेरा रिज़ल्ट आया वो ये होता है कि कुपोषण 2 प्रकार का होता है। एक, जब आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाते हैं,
और दूसरा, जब आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलते, खाना नहीं मिलने से कभी कुपोषण नहीं होता है। आपको जो शरीर को जो इसेंशियल जो आपके न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, प्रोटीन्स अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कुपोषण हो जाता है, या आपके शरीर को जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपको मिल जाता है तो आपको कुपोषण होता है। तो इसी तरीके से मैं अभी कुपोषण पे काम कर रही हूँ, और उससे मुझे मिट्टी के बर्तनों के थ्रू ही मैं भारत कुपोषण मुक्त अभियान मैंने चला रखा है। और इसी के थ्रू मुझे पता चला कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आपके जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनको सेव रखने के साथ साथ उनको बैलेंस करता है। इसी वजह से मिट्टी के बर्तनों में खाना अगर अपन बना के खाते हैं तो हमें कुपोषण जैसी बीमारी छू तक नहीं सकती है। मैं 2013 से ही मिट्टी के बर्तनों पे शोध एवं अनुसंधान कर रही थी। तो करते करते, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसको ज़मीनी स्तर से सीखना चाहिए। ये हमेशा से मेरी सोच रही है, और मैं किसी भी काम को करने से पहले उसका जो धरातल है उस पे मैं काम करती हूँ। और इसी तरह जब मुझे मिट्टी के बर्तनों में काम करना था तो मैं सारी चीज़ें, मतलब छोटे से बड़ी सारी चीज़ें मैं जानना चाहती थी, मिट्टी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो करते करते मैंने मिट्टी पे शोध करते करते 2018 हो गया। 2018 में जो मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई कि ऑल ओवर इंडिया में, जैसा कि वुमन एंटरप्रेन्योर वाला एक बूम आया था, और अभी भी ये है कि महिला को जो आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसी के तहत नीति आयोग की तरफ से वुमन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चला था। तो उसमें मैंने मेरे मिट्टी के बर्तनों का आइडिया, जब तक मेरे पास रिसर्च थी मिट्टी के बर्तनों पे मैंने सारा रिसर्च कर लिया था, जस्ट एक आइडिया था कि मिट्टी के बर्तनों को किस तरीके से और भी ज़्यादा नई टेक्निक के साथ लाया जा सकता है, या और किस तरीके से साथ मॉडर्न किचनवेयर में इनका किस तरीके से प्लेस किया जा सकता है, या इनको और कैसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो मैंने मेरा जो ये मिट्टी के बर्तनों का आइडिया था, तो वो जो नीति आयोग की तरफ से वुमन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चला 2018 में, तो मैंने वहाँ पे मेरा आइडिया रजिस्टर्ड करवाया। 1 महीने के कंपटीशन के बाद पूरी एप्लीकेशन 8000 एप्लीकेशंस आई थी। उन 8000 एप्लीकेशंस में से जो मेरे मिट्टी के बर्तनों का आइडिया है वो टॉप 300 में आया। टॉप 300 में आने के बाद में मैं IIM उदयपुर गई। IIM उदयपुर का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट की शिक्षा दी जाती है, और इंडिया का बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये। जैसे IIM उदयपुर हो गया, IIM बेंगलोर हो गया, जैसे अहमदाबाद हो गया। तो मैं IIM उदयपुर गई, वहाँ पे टॉप 300 गर्ल्स में से जो मेरे मिट्टी के बर्तनों का आइडिया है वो टॉप 100 में सेलेक्ट हुआ। और टॉप 100 में सेलेक्ट होने के बाद में मैं IIM बेंगलोर गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर गई। तो वहाँ पे जब मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ तो वहाँ पे आप ये मान लीजिए कि जो 8000 लड़कियाँ थी उसमें सिंगल ओनली एंड ओनली वन, पहली बार मिट्टी के बर्तनों के इतिहास में पहली बार मिट्टी के बर्तनों का स्टार्टअप आइडिया सेलेक्ट हुआ था। टॉप 300 में ही ये था, टॉप 100 में भी यही था। और जहाँ पे भी मैं गई तो सबसे पहले मेरे से एक ही क्वेश्चन पुटअप किया गया कि यार ये आइडिया आया कहाँ से आपको, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप मिट्टी के बर्तनों में, मतलब वहाँ के जो इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो बिज़नेस के लेक्चर देते हैं, वो खुद शौक थे कि यार बिज़नेस का आइडिया, जो मिट्टी के बर्तनों का आइडिया, वो आया कैसे आपके दिमाग में। उसके बाद में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा शोध एवं अनुसंधान चालू रहा। इसके बाद में मेरा जो स्टार्टअप है वो एक जगह ही नहीं, बहुत जगह मेरा सेलेक्ट हुआ। जैसे कि वनस्थली विद्यापीठ है निवाई में, वहाँ पे मेरा स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ। और ILF जो फाउंडेशन है दिल्ली में, वहाँ पे मेरा स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ। आरहम नोएडा में है, वहाँ पे मेरा स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ। और 2020 में कोरोना काल में मुझे ऐसा मौका मिला कि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जो आप स्टार्टअप है, आपका स्टार्टअप है, उस पर आप रिसर्च करके आप सबमिट करवा सकते हैं। तो मैंने जर्मन गवर्नमेंट को भी मेरा जो मेरा 5-6 सालों का जो मेरा रिसर्च था वो मैंने सबमिट करवाया, और जर्मन गवर्नमेंट ने भी मिट्टी के बर्तनों पर जो मेरा
रिसर्च था उसको एक्सेप्ट करा और माना कि नहीं, मिट्टी के बर्तनों में आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और मिट्टी के बर्तनों को यदि यूज़ किया जाए तो जो मनुष्य है वो है, मतलब होता है ना कि अपने एक स्वस्थ जीवन जी सकता है, क्योंकि आजकल जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है तो जो आपका स्वस्थ स्वास्थ्य ही प्रायोरिटी पे है। और बोला भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। और इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई और अभी रिसेंटली मुझे 2021 में जो पूरे एशिया में 1000 आइडियाज़ थे, जो बिज़नेस आइडियाज़ थे, तो पूरे एशिया में मेरा जो इस बिज़नेस के मिट्टी के बर्तनों का जो बिज़नेस का आइडिया है वो टॉप 1000 वुमेन एंटरप्रेन्योर इन एशिया में मेरा सेलेक्ट हुआ है।